नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उज्जैन जोन आईजी और रतलाम रेंज डीआईजी गुरुवार को नीमच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कोरोना कर्फ्यू और जिले के हालातों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा, एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश, यातायात प्रभारी मोहन रावत सहित नीमच जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। आईजी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। आप और हम सभी लोग इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी का सहयोग आवश्यक है। ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण बीमारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों और उनके साथ ही जनता का भी हमें भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, तभी हम इस कोरोना महामारी से जीत सकते हैं। बैठक के पश्चात आईजी सुशांत सक्सेना और डीआईजी योगेश देशमुख ने शहर का भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए मेसी शोरूम से डाक बंगला चौराहा होते हुए नीमच सिटी, प्रताप चौक बस स्टैंड, बारदरी घंटाघर गली, पुस्तक बाजार होते हुए 40 पर पहुंचे, जहां पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को रास्ते में दिखी अव्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया। उसके पश्चात वे नीमच से रवाना हो गए। देखिए, ये कोरोना के संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका जायज़ा लेने के लिए, अपने अधिकारियों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनने के लिए और लॉकडाउन किस तरीके से यहाँ पर प्रभावशील है उस तरह को जानने के लिए, सब जानने के लिए यहाँ पे आए। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, कोरोना को लेकर क्या निर्देश दिए गए? देखिए, यही है कि सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है। पूरा प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर, सभी लोग लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। कठिन समय है, जनता के लिए भी कठिन समय है, जनता का भी सहयोग आवश्यक है, सभी राजनीतिक लोगों का इसमें सहयोग आवश्यक है। तो यही आशा है कि सब अपना अपना लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। जितना भी काम प्रशासन कर रहा है, सख्ती कर रहा है, जनहित में कर रहा है, तो हमारी ये आशा है कि लोग इस बात को समझेंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करेंगे, सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और यही साथ में हमारे पुलिस वालों को भी समझाइश है कि रोक टोक करें, सख्ती से पालन करवाएं लॉकडाउन का, लेकिन दुर्व्यवहार न करें। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर में बेवजह बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की चेकिंग नीमच कैंट थाने के बाहर की गई। चेक पॉइंट लगाकर आने वाले प्रत्येक वाहन चालक व पैदल घूमने वाले लोगों से उनके आने जाने के संबंध में जानकारी जुटाई गई। इसी के साथ बिना मास्क बेवजह घूमने वालों के चालान बनाए गए और हिदायत दी गई कि वे बेवजह बिना मास्क ना घूमे, वरना और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संक्रमण के मद्देनजर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोएं, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, साथ ही कोरोना कर्फ्यू का भी पालन करें। नीमच जिला चिकित्सालय के बाहर और ट्रॉमा सेंटर के बाहर रोजाना बड़ी संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। बेतरतीब खड़े इन वाहनों के कारण मरीजों और वहां इलाज के लिए आए लोगों को गुजरने में परेशानी होती है। जो लोग स्वयं यहाँ अपने परिजन का इलाज करवाने आते हैं, वहीं लोग वाहनों को बेतरतीब खड़े कर देते हैं। इस संबंध में वाहन स्टैंड के ठेकेदार का भी कहना है कि उनके द्वारा लगातार परिजनों और वाहन चालकों को समझाइश दी जाती है कि वे पार्किंग में ही वाहन खड़े करें, वे अस्पताल के बाहर वाहन ना खड़ा करें। फिर भी लोग जल्दबाजी या आपात स्थिति में कई बार वाहन वहीं खड़े करके चले जाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर भी इस तरह की हरकत करते हैं और समझाइश देने पर विवाद करते हैं। कई बार स्टाफ के लोग भी वाहनों को इसी तरह खड़े करके चले जाते हैं, जिससे पार्किंग व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। व्यवस्था अभी तक तो बढ़िया ही चल रही है, मरीज आ रहे हैं, मरीज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं मरीज भी, और गाड़ियाँ सभी की यहीं लग रही है। और जो इमरजेंसी होती है अधिकतर लोगों को, और जिसका पेशेंट अंदर लेके जाना होता है वो अंदर चले जाता है ट्रामा सेंटर के यहाँ। अंदर ट्रामा सेंटर में यहाँ आपने क्या क्या जगह निश्चित की है कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? 2 व्हीलर यहाँ खड़ी रहती है ट्रामा सेंटर के बाहर, और 4 व्हीलर अगर यहाँ बाहर जगह नहीं होती है तो नंबर 2 के अंदर भेज दी जाती है। वो वहीं अलग छपरे के अंदर लगी रहती है गाड़ी, व्यवस्थित बढ़िया। कहीं ना कहीं अव्यवस्था तो नहीं हो रही है? व्यवस्था हमारी तरफ से तो अच्छी चल रही है, फिर भी लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं
बोलते कि हम आ रहे हैं, कोई स्टाफ बताता है कोई क्या है, वो फिर भी अंदर चले जाता है, उससे थोड़ी दिक्कत आती, नहीं तो अभी तक तो ठीक है। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति अभी बनती होगी। विवाद तो होते हैं, विवाद तो बोलते हैं कि हम इस स्टाफ से हैं, हम पुलिस से हैं, हमारे घर में ये है वो है, अंदर स्टाफ है, वो जो लोग होते हैं ना वो अंदर जाके विवाद की स्थिति बनाते हैं और कुछ नहीं। क्या शुल्क रहता है अपने यहाँ का? और शुल्क तो सही है, दिन भर चलती है पर्ची, 12 घंटे चलती है, 10 रुपये में दिन भर वो आवक जावक होती रहती है, उससे गाड़ी की व्यवस्था ही बनी रहती है। उसको गाड़ी फंस भी जाती है इमरजेंसी में तो उसकी गाड़ी निकाल के देना, सभी काम होता रहता है। शुक्रवार सुबह नीमच जिला चिकित्सालय में 60 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक वाहन पहुंचा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली। नीमच जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सतत प्रयासरत है, मगर ऑक्सीजन की कमी और उपलब्धता में आ रही परेशानी कई बार चिंता का विषय बन जाती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए नागदा से 60 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वाहन पहुंचा, जिससे ऑक्सीजन बेड पर उपचाररत मरीजों के लिए राहत की प्राणवायु प्राप्त होगी। नीमच के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2, नीमच के ट्रॉमा सेंटर व जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए प्रतिदिन दोनों वक्त निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नीमच नगर पालिका में स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा और सहकर्मी शिव पाछे ने 4 दिन पूर्व की थी। अब इसमें शिक्षक मनोज शर्मा ने भी अपना सहयोग देने का निर्णय किया और प्रतिदिन दोनों वक्त 500 से अधिक लोग यहाँ निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। साथ ही अब चाय की व्यवस्था भी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की गई है। हालांकि भोजनशाला का संचालन करने वाले विश्वास शर्मा नहीं चाहते हैं कि भोजनशाला लंबे समय तक चले। उनका कहना है कि ईश्वर जल्दी से जल्दी इस संक्रमण को खत्म करे और सभी को इससे निजात मिले। हालांकि उनका ये कहना है कि जब तक इस तरह की समस्या बनी रहेगी, इस भोजनशाला का संचालन करते रहेंगे और परिजनों को निःशुल्क भोजन देते रहेंगे। यहाँ प्रतिदिन दोनों वक्त दाल, रोटी और सब्जी दी जा रही है। यहाँ स्कूल में मरीजों के और मरीजों के साथ आने वाले परिजन के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हमने रखी है। हम मिक्स सब्जी के साथ दाल और रोटी देते हैं। 300 से 350 लोग करीबन पर दोनों टाइम भोजन करते हैं। एक टाइम 300 से 350 लोग आते हैं, इतने लोग दोपहर शाम को भी आ जाते हैं। उसके साथ हमने चाय की भी व्यवस्था की है। जिन मरीजों को या फिर चाय पीना है वो चाय भी पी सकते हैं। सुबह 8 बजे से चाय का शुरू कर देते हैं, 8 से 9 तक चाय भी चलती रहती है। कब से चालू हुआ है? आज चौथा रोज है और ये जहाँ तक हम तो नहीं चाहते कि ये लंबा चले, भगवान नहीं करे कि जल्दी जल्दी बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा होगी तब तक हम बराबर भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये भोजन व्यवस्था जो मरीजों के इनके संग जो आ रहे हैं उनके परिवार के लोग दूर दराज गाँवों से, जिनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था करी है। यह निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। सुबह कल से चाय भी चालू कर दी सुबह की, और दिन में कल दोनों टाइम का भोजन मिलाकर कम से कम 500 लोगों का भोजन हम करवा रहे हैं रोज डेली प्रतिदिन। ये किसके सोजन से हैं? किसके? ये विश्वास जी शर्मा शिव कुमार पार्टी के सौजन से हो रहा है। शिक्षा विभाग के मनोज शर्मा जी है, इनका भी सहयोग रहा है इसमें, और कंटिन्यू ये चलता रहेगा जब तक कोरोना चल रहा है। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह से ही नीमच जिला चिकित्सालय स्थित फीवर क्लिनिक पर बड़ी संख्या में लोग अपनी जांच करवाने व चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही फीवर क्लिनिक पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अधिकांश मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी व अन्य बीमारियों से ग्रसित है। वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या उन्हें संक्रमण हुआ है, और यदि हुआ है तो वे जल्द से जल्द इलाज लेकर ठीक होना चाहते हैं। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कतार में कई लोग एक दूसरे से सटे हुए या पर्याप्त दूरी पर नहीं खड़े दिखाई दिए। लोगों को भी समझना होगा कि उन्हें इस महामारी के दौरान स्वयं की सुरक्षा और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। सांस चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे बेड कमी बता रहे हैं। अभी ऑक्सीजन बेड की कमी बता रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया तो क्या हुआ? उनकी ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। कहाँ से आए हो? बरबड़िया से। क्या हो रहा था इनको? इनको ये बुखार आ रहा है और ये सांस चल रहा है। आपका नाम? अभी वो बेड की कमी बता रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की कमी बता रहे हैं।
आप किस तरीके से परेशान हो रहे हैं? अब बाहर बैठे हैं तो गर्मी में बैठे हैं बाहर, और क्या। शुक्रवार सुबह नीमच के महिला बस्ती गृह स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण कार्य नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में एक नोटिस चिपकाकर जिम्मेदारों ने अपनी इतिश्री करी, जिसमें ये सूचना दी गई कि 7 मई को टीकाकरण कार्य नहीं किया जा रहा है, विशेष रूप से बुजुर्गों को, क्योंकि टीका लगवाने काफी मशक्कत के बाद केंद्र पर पहुंचे। उसके बाद केवल निराशा ही हाथ लगी। इस मामले पर लोगों में रोष भी देखा गया। टीका लगवाने आए लोगों का कहना था कि जिम्मेदारों को इसकी सूचना पूर्व में देनी चाहिए, साथ ही किसी व्यक्ति को तैनात करना चाहिए ताकि वह उचित जानकारी दे सके। आज बस्ती गृह में हम अपना सेकंड डोज लगवाने आए थे, लेकिन यह किसी बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ कोई सूचना देने वाला भी नहीं है और ये बंद है आज। पता नहीं कब कब लगे, खाली एक सूचना लगी हुई है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास है नहीं मेरे हिसाब से, और पता नहीं जानकारी भी नहीं है कोई उचित। आदमी यहाँ आके सिर्फ परेशान होकर वापस जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही। हाँ, यहाँ प्रशासन की लापरवाही। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो एक उचित जानकारी दे सके, जिससे कि आने वाले परेशान ना हो। कम से कम उनके साथ मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं, 84 इयर्स की लेडी साथ लेके आया था मैं, अब वापस लेके जाना पड़ेगा उनको। जिले व शहर में बढ़ते कोरोना के आंकड़े एवं अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भीषण गर्मी के दौर में ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल द्वारा सेवा का कार्य करते हुए कूलर व पंखे भेंट किए गए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में कोरोना के कारण मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। साथ ही हमें पता चला है कि इस गर्मी के दौर में अस्पताल में कई जगह पंखे और कूलर का अभाव है, जिसके कारण गर्मी में मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाधीश से भी चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने सहमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय की भी कमी है, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा 2 दिन में 2 स्टाफ नर्स की भर्ती भी जिला अस्पताल में करवाई गई है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के लिए ब्लॉक कांग्रेस व सेवा दल के माध्यम से 11 पंखे एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के निजी खर्च पर 5 कूलर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत को भेंट किए गए। देखो, ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा जो पंखे कूलर दान किए गए हैं, जिनकी अभी अस्पताल में ज़रूरत भी थी, और गर्मी के टाइम में वैसे तो हमारे पास थे, पर फिर भी कहीं कहीं कुछ ख़राब थे, कुछ कमी थी, तो पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि वो इस तरह के सेवा कार्य में आगे आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप ज़रूर आएँ, और इस समय समाज के सभी वर्ग, भले वो पार्टी का हो, सामाजिक संस्था हो, सभी से सहयोग की अपेक्षा है कि इस बड़े संकट में सब लोग मदद करें, और इस मदद से हमारे जो कोविड रोगी या अन्य मरीज़ है उनको जितनी हम राहत दे सकें उसका हम सब अपने प्रयास कर रहे हैं। और जो आज जो डोनेशन किया गया, इनके लिए जो ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हाँ, और एक और ब्लॉक कांग्रेस द्वारा ही सैनिटाइज़र मशीन है, वो भी दी गई है, तो वो भी जगह जगह अस्पताल में, शहर की गलियों में, दुकानों में, जहाँ भी होगा सैनिटाइज उसके द्वारा कराया जाएगा। और नगर पालिका की जो टीम होगी उसके माध्यम से शहर में सैनिटाइज का काम किया जाएगा। इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी, और इसके लिए भी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 3 दिन पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी, और इसके पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात के पहले हमने यहाँ पे निरीक्षण किया था सिविल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे देखा था कई पंखे बंद पड़े हैं, और ऐसी भीषण गर्मी में यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो हमने पहले तो ये तय किया कि यहाँ पर कूलर और पंखे मुहैया कराए जाए ताकि मरीजों को उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शहर में नगर पालिका के द्वारा केवल एक ही सैनिटाइजिंग मशीन चल रही है, जो केवल हॉस्पिटल के आसपास ही कर पाती है। तो उसको देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए हमने कांग्रेस के द्वारा एक सैनिटाइजिंग मशीन भी चालू करी है, जो शहर में कई दिनों तक लगातार घरों में, दुकानों में, गली मोहल्लों में, कोविड सेंटर पे जहाँ अगर कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके घरों के आसपास वो सैनिटाइजिंग करेगी। और इस भीषण गर्मी में हमने ये महसूस किया कि यहाँ पीने के पानी की भी काफ़ी कमी लगती है। तो यहाँ पर लगभग 50-60 कैन रोज़ हम एक तो वात्सल्य भवन पे भेज रहे हैं और यहाँ पर अस्पताल में भेज रहे हैं। इस तरह हमने सेवा दल और ब्लॉक कांग्रेस दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट चालू किया है।
और इसमें 5 जो कूलर हैं वो मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इसके अलावा 11 जो पंखे हैं वो हमारे विभिन्न जो कांग्रेस जन हैं उनके सहयोग से हमें प्राप्त किए हैं। हमने कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन किया है, इसके अलावा और भी हमारी कोई सेवाओं की आवश्यकता है वो तो हमें बताएं। उन्होंने बताया कि अभी शहर में और अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है, कार्यकर्ताओं को काफ़ी कमी है सर, यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कमी है। उसके लिए आप प्रयास करिए। हमने प्रयास किया और हमको बताते हुए खुशी हुई कि हमने 2 नर्सिंग स्टाफ हमने 2 दिन में ही यहाँ पर मुहैया करा दी और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरह इस संकट के समय में कांग्रेस जन कंधे से कंधा मिलाकर समाज का काम करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।